अब हम दोहा छंद के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दोहा छंद क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती है, यह किस छंद के अंतर्गत आता है। दोहा छंद से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं उन सभी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं दोहा छंद के बारे में। तो अब हम बात करने जा रहे हैं दोहा छंद के बारे में। सबसे पहले यदि मैं दोहा छंद के प्रकार के बारे में बात करूं तो यह छंद मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। तो दोहा छंद के यदि प्रकार के बारे में बात करें तो मात्रिक छंद के अंतर्गत अर्ध सममात्रिक छंद होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि छंद के जो प्रकार होते हैं उन्हीं में से एक प्रकार होता है मात्रिक छंद, और मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है अर्ध सममात्रिक छंद। तो दोहा छंद अर्ध सममात्रिक छंद ही होता है। कैसे, इसको उदाहरण से समझेंगे। उसके पहले मैं आपको चरण के बारे में भी बात कर लेता हूँ। चरण की यदि मैं बात करूं तो चरण दो चरण होते हैं। पहला विषम चरण होता है। विषम चरण किसे कहते हैं? पहला और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं। तो विषम चरण में 13 मात्राएं होती है। और इसी प्रकार से यदि मैं सम चरण की बात करूं तो सम चरण में इसमें 11 मात्राएं होती है। अब चरण किसे कहते हैं? सम चरण, विषम चरण क्या है, इसका उदाहरण क्या है, इसको हम एक उदाहरण के जरिए अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक उदाहरण लिख दिया है। यह उदाहरण क्या लिखा है कि कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरुअर फरै, केतक सींचो नीर। यह दोहा छंद का ही एक उदाहरण है। इसका अर्थ मैं बता दूं आपको। कारज धीरे होत है मतलब कि काम धीरे धीरे होता है। काहे होत अधीर, हमें अधीर यानी कि विचलित नहीं होना चाहिए। समय पाए तरुअर फरै, समय आने पर ही वृक्ष में फल लगते हैं। केतक सींचो नीर, पेड़ में जितना भी पानी डाल लो फल तो समय आने पर ही लगेंगे। यह इस दोहे का अर्थ है। तो अब इसमें विषम चरण क्या है, सम चरण क्या है, यह सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसमें ध्यान देंगे कि ये जो चरण है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा प्रथम चरण यानी कि पहला चरण हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से लेके यहाँ तक जो चरण है ये चरण हमारा दूसरा चरण हो जाएगा। उसी प्रकार से समय से लेकर के फरे तक जो चरण है यह चरण हमारा तीसरा चरण के अंतर्गत हो जाएगा। केतक से नीर तक यह हमारा चौथे चरण के अंतर्गत हो जाएगा। तो अब विषम चरण किसे कहते हैं? तो सिर्फ गिनती ध्यान रखना, 1 और 3 विषम गिनती है, इसलिए 1 और 3 विषम चरण हो जाएगा। सम चरण किसे कहते हैं? 2 और 4 सम संख्या की गिनती है, इसलिए 2 और 4 सम चरण हो जाएगा। कुल चरण कितने हुए? तो 1 2 3 4, कुल 4 चरण हैं इस दोहे में। अब मात्राओं की गणना करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा पहला चरण देखते हैं। तो मात्रा की गणना कैसे करते हैं? यदि सिंपल कोई अक्षर लिखा हुआ है जैसे का, ख, ग, इस तरीके से यदि कोई शब्द लिखा हुआ है तो उसे लघु यानी कि 1 गिनते हैं। यदि इनमें छोटा ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा या फिर छोटा मात्रा हो, है ना, तो भी इन्हें लघु गिनते हैं। लेकिन यदि इन्हीं में ये छोटा ई की मात्रा के जगह बड़ा ई की मात्रा हो जाए, छोटा ऊ की जगह बड़ा ऊ की मात्रा हो जाए, या फिर ए या ओ की मात्रा हो जाए, तब इन्हें लघु नहीं गिनते बल्कि इन्हें गुरु यानी कि 2 गिना जाता है। लघु को 1 गिनते हैं, गुरु को 2 गिनते हैं। जैसे देखते हैं कारज धीरे होते हैं। क में मात्रा है, आ की मात्रा है, इसलिए यह गुरु हो जाएगा। र में कोई मात्रा नहीं है इसलिए लघु, ज भी लघु। ध में बड़ा ई की मात्रा है इसलिए गुरु। र में ए की मात्रा है इसलिए गुरु। ह में ओ की मात्रा है इसलिए गुरु। त हो जाएगा लघु, है हो जाएगा गुरु। अब इसमें टोटल कितना मात्रा हो रहे हैं गिन के देखते हैं। तो जहाँ पे एस यानी कि गुरु का निशान है उसको 2 गिनेंगे, बाकी लघु को 1 गिनते हैं। 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 और 2 13। तो पहले चरण में हमें कितना मात्रा मिला? पहले चरण में मिला हमें 13 मात्रा। इसी प्रकार से हमें दूसरा, तीसरा और चौथा चरण का भी मात्रा निकालना है। तो पहले चरण में 13 मात्रा मिला है, और एक कौन सा अंक होता है? विषम अंक होता है। विषम चरण में 13 मात्राएं होती है। तो हाँ, विषम यानी कि पहले चरण में 13 मात्राएं मिल गई। तीसरे चरण में भी हमें 13 मात्रा मिलना चाहिए। तो आइए तीसरा चरण को भी गिन के देखते हैं।
कोई मात्रा नहीं है, यानी कि लघु लघु लघु। यहाँ पे गुरु क्योंकि आ की मात्रा है, लघु लघु, छोटा मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता, लघु 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 लघु, यहाँ पे ये गुरु की मात्रा हो जाएगी। अब इन्हें गिन के देखते हैं, 1 2 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 और 2 13। तो तीसरे चरण में भी हमें 13 मात्राएं मिल गई। विषम चरण में 13 मात्राएं होती है, बात सही हो गया। पहला और तीसरा चरण में 13 मात्राएं हो गई। अब हम सिद्ध करके देखते हैं कि सम चरण यानी कि दूसरा और चौथा चरण में 11 मात्राएं हैं कि नहीं। कम या की मात्रा है इसलिए गुरु, यह भी गुरु, यह भी गुरु, ये हो गया लघु लघु, इसमें ई की मात्रा है गुरु लघु। 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11। तो इस चरण में हमें 11 मात्रा मिल रही है। दूसरा चरण कौन सा चरण होता है? दूसरा चरण होता है सम चरण, 11 मात्राएं मिली है, बात सही है। अब हम सम चरण के अंतर्गत चौथा चरण देखते हैं कि इसमें कितना मात्रा है। तो गुरु लघु लघु, गुरु 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 और लघु। 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11, इसमें भी 11 मात्रा हमें मिल रही है। अब देखते हैं कि दोहा छंद का परिभाषा या नियम क्या था कि दोहा छंद में विषम चरण में 13 मात्राएं होती है। 13 मात्रा सही बात है, पहले चरण में 13 मात्रा है, तीसरे चरण में भी 13 मात्रा है, यानी कि पहले तीसरे विषम चरण में 13 मात्राएं। और बोला है कि सम चरण यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं। तो देखते हैं, हाँ दूसरे चरण में 11 मात्राएं हैं, चौथे चरण में भी 11 मात्राएं हैं, मतलब कि बात सही है। और जो ये दोहा छंद का हमने उदाहरण लिखा है, यह मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। मात्रिक छंद खुद छंद के अंतर्गत आता है, और छंद के अंतर्गत मात्रिक छंद है, और मात्रिक छंद के अंतर्गत अर्ध सम मात्रिक छंद है, जिसका उदाहरण होता है दोहा छंद। उम्मीद करता हूँ आपको दोहा छंद अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं दे दूँगा, वहाँ जा कर के आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं।